तो सेवाराम जी, क्या लगता है डेगाना के अंदर में राजनीति इस बार किस करवट जा रही है? बिल्कुल बीजेपी का आएगी और हमारे अजीत जी को टिकट मिलेगी। सर, अभी जैसे ये डेगाना में चुनावी वर्ष में आपको क्या लगता है कि राजनीति इस बार किस करवट जा रही है? यहाँ राजनीति वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ है डेगाना, परंतु फिर भी यहाँ पर पर्सनल वोट रिशपाल सिंह मिर्धा के ज़्यादा है। मार्केट में रिशपाल सिंह मिर्धा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से लीड लेगा, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं। आरएलपी का पता नहीं है, वो कभी भी कहीं से खड़ी हो सकती है, उसमें जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन वो हरा किसी को सकती है। डेगाना की जो विधानसभा का पूरा एरिया है उसमें आपको क्या लगता है कौन सा मेन मुद्दा हो सकता है? मेन मुद्दा तो यही है, लाइट पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यही मुद्दे हैं। अच्छा, 5 साल में कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अच्छा हुआ है? हमें तो अभी कुछ अच्छा दिखा नहीं है। यहाँ अन्नपूर्णा भोजनालय जो चलते थे वसुंधरा के राज में, 5 रुपये में वो करवाते थे भोजन, उसको इंदिरा गांधी के नाम पे करके, इंदिरा रसोई करके 8 रुपये में भोजन देते। तो नाम बदले हैं, काम तो उनके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कल्ला, आगाज़ की आवाज़ से। आज हम पहुंचे हैं डेगाना जानने के लिए कि यहाँ की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे लोगों का कांग्रेस की वर्तमान सरकार को लेकर के क्या सोचना है, बीजेपी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, और यहाँ के लोकल जो अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर उनको लगता है कि कोई काम बहुत अच्छा हो गया है या कोई काम छूट गया है, ये ऐसे कौन से काम है उसकी जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं। बने रहें आगाज़ की आवाज़ के साथ। नमस्कार सर। हाँ जी, शुभ नाम आपका? शिव प्रसाद माहेश्वरी सोनी हूँ। तो शिव प्रसाद जी, इस बार जो चुनावी साल है तो डेगाना में क्या राजनीति की सरगर्मी क्या कहती है? ये सत्ता जो है कांग्रेस पार्टी की, उससे 95% लोग असंतुष्ट हैं। कारण? ये इनका यहाँ तक रहता है ज़्यादातर जातिवाद, और उसी में अपने कार्यकर्ताओं तक को सीमित करना और बाकी सारी जनता को परेशान करना। आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दे क्या हैं डेगाना के? वैसे तो राजस्थान के नागौर जिला और ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, यहाँ जातिवाद ही ज़्यादा चलता है। और फिर भी मतलब है ना, आजकल ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है कि सब जगह कांग्रेस पार्टी से सब नाराज़ हैं और यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये जातिवाद पे पली हुई पोषित पार्टी है। 5 साल में कोई विशेष काम जो आपको लगता है कि भाई यहाँ पे अच्छा हो गया, या कोई विशेष काम जो होना चाहिए था और नहीं हुआ? काम तो वैसे मतलब समय के अनुसार कुछ होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल हुआ है, बहुत अच्छा है, डॉक्टरों की क्षमता बढ़ी है, दवाइयाँ मतलब जैसे 5 लाख केंद्र सरकार फ्री देती थी, उसको बढ़ा के दिखाने के लिए 25 लाख और 30 लाख कर दिए। अब लोग मरने के लिए यदि कांग्रेस से सहायता लेने के लिए 30-30 लाख रुपए लेने के लिए बीमार पड़ेंगे क्या? हमारे तो समझ में नहीं आता कि इतना कोई पैसा कोई बीमार पड़ता भी है क्या। और 5 लाख वालों का भी वो आंकड़ा नहीं बता सकते कि कितने लोग बीमार पड़े, और वो केंद्र सरकार की योजना थी, तो उसी को नाम बदल के ये लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अन्नपूर्णा भोजनालय जो चलते थे वसुंधरा के राज में, 5 रुपये में वो करवाते थे भोजन, उसको इंदिरा गांधी के नाम पे करके, इंदिरा रसोई करके 8 रुपये में भोजन देते। तो नाम बदले हैं, काम तो उनके थे। चलिए आप ये बताएं मेरे को, यहाँ पे अभी दावेदारी अगर अलग अलग पार्टियों की देखें तो आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार हैं जिनका अच्छा मामला है? भाई यहाँ कांग्रेस में तो जब तक रिजपाल जी है, कोई दूसरा टिकट मांग ही नहीं सकता। वो छोड़ के जाए तो कोई दूसरा मांगे, अन्यथा कोई उधर लाइन होती ही नहीं है। बीजेपी में 5-10 नाम चलते हैं, सुनते हैं। और तो मुख्य दावेदारी किसकी आपके हिसाब से? सब ऐसी बराबर से ही हैं, कोई विशेष किसी का पार्टी के लिए किसी ने कोई बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि इसको तो मिलना ही चाहिए टिकट। और वैसे कोशिश तो सब लोग करते ही। सर, जब आप इतनी जानकारी रखते हैं तो थोड़ा सा ये बताइए, राजस्थान लेवल पे आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो रही है या बीजेपी आएगी? ये अशोक गहलोत जी पहले एक बार राज करके गए थे, और ये उस समय का जो रिकॉर्ड है कि 23 सीटें नहीं आई थी, और बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो भी नहीं आएगी अब की बार। आपको ऐसा लगता है? हमको क्या लगता है, वास्तव में होगा ये, आप इसको रिकॉर्ड को रखना। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो जिस तरीके से अभी ये बीजेपी में ऊपर लेवल पे एक लगता है थोड़ा सा समन्वय कम है, उसका क्या नुकसान नहीं होगा बीजेपी को?
बीजेपी एक ऐसी पार्टी है साहब, इसका इतिहास उठा के देखिए, ये किसी भी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आज तक चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ वोट पार्टी की नीति और सिद्धांत पर देने वाले 95% लोग ज़्यादा, तो 5-4% का फर्क नहीं पड़ता। वैसे सारी पार्टियों में भी तो नाराज़ होंगे, वो किधर जाएंगे, वोट तो देंगे ना वो भी। बिल्कुल। कांग्रेस से कोई असंतुष्ट होगा वो बीजेपी को दे देगा वोट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो जैसा आपने देखा कि डेगाना में राजनीतिक जागरूकता की कोई कमी नहीं है और लोग मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों के व्यू आपके लिए लेके आएँ। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? सेवाराम धनवानी। तो सेवाराम जी, क्या लगता है डेगाना के अंदर में राजनीति इस बार किस करवट जा रही है? बिल्कुल बीजेपी का आएगी और हमारे अजय जी को टिकट मिलेगी। अच्छा। और किसी को नहीं मिलेगी। चलिए, आप मान रहे हैं कि अजय सिंह जी किलक को टिकट मिलेगी और वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मुद्दे क्या हैं यहाँ पे डेगाना के? अभी मुद्दे यहाँ की चेयरमैन है जो, देखो कई हालत है डेगाना की, पूरी स्थिति कर रखी है। जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल खत्म कर रखा है उन्होंने। आपको क्या उम्मीद थी कि कौन सा एक विशेष काम था जो होना चाहिए था इन 5 सालों में? ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि 5 सालों में होना चाहिए था? काम होना तो चाहिए ना, काम तो है ही नहीं कुछ, सब काम पड़े ऐसे ही। अब चेयरमैन है कांग्रेस का, पूरी धूल कर दी है डेगाना की, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके कर्मचारी उससे नहीं है, कर्मचारी बात नहीं मानते उसकी, ये हालत है उसकी। मैं खुद भी ना हूँ, मेरे मेन रोड पे मकान है, 3-4 खंभों की लाइटें रोड की खराब पड़ी है, 12 महीना हो गए, वो नहीं लग रही इनसे। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ की कार्य व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है? आपको लगता है कि चेंज होगा? हाँ, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सर, स्टेट लेवल पे क्या लग रहा है? राजस्थान स्तर पे क्या होगा? राजस्थान स्तर पर बीजेपी आएगी, सत्य आएगी। बीजेपी कैसे आएगी सर? इनका आपस में समन्वय तो नहीं है अभी तक? हो गया साहब, हो गया। आज मीटिंग हुई है, उसमें हमारे ये जरूरत पड़ रही है कि एक आम नागरिक है, वो भी कह रहा है कि अब हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब जो मतभेद है वो तो जग जाहिर है। नहीं, मतलब तो सब खत्म है, मतलब है ही नहीं। अच्छा। लगे लोग हैं, लोग बस है, आगे फेंक दिया है, उसको आगे फेंक दिया है, यूँ कर दिया है। ये लोगों की बदमाशी है। यहाँ डेगान में कहते हैं कोई पार्टी से चुनाव लड़ा है, बसपा से पार्टी है ना, 2200 वोट मिल रहे, लोटे को 3000 मिले, वो टिकट मांग रहा है, फिर उसको टिकट मिलेगी। यहाँ अफवाहें तो बहुत चलती है, अफवाह से मतलब नहीं हमको। अभी आ रहा हूँ मैं, अभी कह रहे हैं कल बीजेपी में आ रहा है बहुत। तो आप, मुझे लगता है कि जैसे भाजपा के एकदम समर्पित जैसे बोलते हैं ना, वो कार्यकर्ता हैं। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मगर 50 साल हो गए यहाँ पर। तो सर जो हैं वो कह सकते हैं कि बीजेपी के फॉलोवर हैं। हम तो हैं पार्टी के। पार्टी के फॉलोवर हैं। हाँ। और जो इनकी राय है वो अपनी पार्टी के लिए इनकी चिंता को दिखाती है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की, तो बने रहें हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? राधेश्याम टेलर। तो राधेश्याम जी, जो अभी अब चुनावी वर्ष है ये, तो डेगाना में आपको क्या लगता है कि मुख्य चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुख्य चुनावी मुद्दे तो यही है, लाइट, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, ये मुद्दे हैं। मतलब इन पे काम नहीं हो पाया है? यूँ नहीं हो पाया, आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, दोनों पार्टियों में से, और अगर आरएलपी का भी यहाँ पे अगर कुछ आप देखते हैं दावेदारी, तो कौन है मुख्य उम्मीदवार? अभी मुख्य उम्मीदवार का क्या पता करें, अभी तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अच्छा, क्या अनुमान लगाएं कि मुख्य उम्मीदवार कौन है? अच्छा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता है, आप अगर एक यहाँ पे एक जैसे मतदाता हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है कि ऐसा कौन सा काम हो जो डेगाना में इस बार हो ही जाना चाहिए? इस बार काम तो कुछ हुआ भी है, कुछ होना भी है। कौन सा काम आपको लगता है कि डेगाना में होना चाहिए अब, या जो पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया? ये सबसे पहले तो सीवर लाइन और नाला बनना चाहिए। ये बहुत भारी समस्या है डेगाना के लिए। पानी के निकाल के, मतलब जितनी भी सरकार है नहीं, कोई भी नहीं कर सकी आज तक। अच्छा, सीवरेज एक बड़ी समस्या? सीवरेज की बहुत भारी समस्या है। ये शहरी क्षेत्र के लिए है? ये शहरी क्षेत्र का। डेगाना की जो विधानसभा का पूरा एरिया है, उसमें आपको क्या लगता है कौन सा मेन मुद्दा हो सकता है? मेन मुद्दा तो यही है, लाइट, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यही मुद्दे हैं। अच्छा, 5 साल में कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अच्छा हुआ है? हमें तो अभी कुछ अच्छा दिखा नहीं है।
कुछ अच्छा नहीं लगा आपको? भी अच्छा नहीं हुआ। राजस्थान लेवल पे रेवड़ी के ऊपर जो डामर डाल दिया, ये कोई रोड है क्या? अच्छा, जैसे राजस्थान लेवल पे आप देखें तो अशोक जी गहलोत ने इतने काम कराए बताते हैं, तो काफ़ी जगह पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि अशोक जी ने अकेले दम पे कांग्रेस को एक तरीके से जीवित कर दिया है अशोक वापस। जी ने काम कराया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में लागू नहीं हुआ है ना वो। अच्छा, अशोक जी ने मोबाइल बांटे, कितने लोगों को बांटे अभी? कितने का आता है ये बताओ आप? आएगा, अभी आए नहीं है, आए नहीं है ना। अच्छा, मोबाइल कोई विकास कार्य की श्रेणी में तो आते नहीं है सर। जो रूटीन काम होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपने बताया शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, साफ सफाई है, स्वच्छता है ना, इनको लेकर के और उनकी जो योजनाएं जैसे चिरंजीवी हो गई है या जैसे चिरंजीवी कहाँ है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई होता ही नहीं है, काम ही नहीं होता चिरंजीवी से। कहाँ होता है? हॉस्पिटल में जाओ आप और वहाँ जाओ, इधर उधर घूमते रहो, जितने में पेशेंट मिल जाता है, लागू ही नहीं होता है चिरंजीवी। तो जैसा आप देख रहे हैं अशोक जी की योजनाएं लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे वो लागू नहीं करा पा रहे हैं। चाहे कोई सी योजना हो जाए, जैसे चिरंजीवी का एग्जीक्यूशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, लोगों का कहना है कि वो उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी बड़ी योजना जो कि कागज़ों पे बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अगर धरातल पे लागू ही नहीं हो पा रही तो उसका क्या फ़ायदा। ऐसे ही हम किसी और भी लोगों से बातचीत करेंगे, पता करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि डेगाना क्या चाहता है अपने लिए। बने रहें आगाज़ की आवाज़ के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? द्वारका प्रसाद हेड़ा। तो सर, अभी जैसे ये डेगाना में चुनावी वर्ष में आपको क्या लगता है कि राजनीति इस बार किस करवट जा रही है? यहाँ राजनीति वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ है डेगाना, परंतु फिर भी यहाँ पर पर्सनल वोट रिशपाल सिंह मिर्धा के ज़्यादा है। मार्केट में रिशपाल सिंह मिर्धा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से लीड लेगा, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। तो उनका टिकट किस पार्टी से रहने वाला है? उनका टिकट चाहे किसी पार्टी से मिले, चाहे बीजेपी से मिले या कांग्रेस से मिले, रिशपाल मिर्धा को पर्सनल वोट इनका बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर डेगाना बाज़ार में व गाँव में। ये इसलिए पूछा सर आपसे क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नहीं, उनके लिए रिशपाल सिंह मिर्धा के लिए उसका नाम ही काफ़ी है, उसके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। अच्छा सर, अभी ये पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा विशेष काम है जो बताने लायक है कि भाई ये काम काफ़ी अच्छा डेगाना में हो गया है? डेगाना में जो विकास की गंगा 5 सालों में बही है, शायद 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। गंदे नाले का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, बिजली विभाग का काम हो, भ्रष्टाचार खत्म का काम हो, जो भी काम रिशपाल सिंह मिर्धा व उसकी टीम ने करवाया। हालांकि यहाँ का एमएलए विजयपाल मिर्धा है, परंतु जो काम रिशपाल मिर्धा के नेतृत्व में हो रहा है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि जो और होना चाहिए था, जिसकी आपको अपेक्षाएं थी लेकिन हो नहीं पाया? नहीं, ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा। विकसित हो चुका है डेगाना? डेगाना बहुत ज़्यादा विकसित है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। शुभ नाम आपका? अजीत गिलड़ा। तो गिलड़ा जी, क्या लग रहा है इस बार, पहले तो आप मुख्य मुद्दे बताएं मेरे को, क्योंकि डेगाना में मुद्दे ही समझ में नहीं आ रहे अभी तो। मुद्दे साहब, विकास कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है यहाँ पे। चल तो रहा है? हाँ, चल तो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से चलता है, जिसमें कोई मज़ा नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ है। आपकी क्या अपेक्षा है कि कौन सा काम हो जाना चाहिए था? भाई डेगाना तो कहने का मतलब वो जैसे अभी वो मोदी ने जो स्मार्ट सिटी बनाई थी, वैसे हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने डेगाना। अच्छा, क्या कमी है सर स्मार्ट सिटी में? बहुत सुंदर शहर है आपका। नहीं सर, यहाँ पे एक तो नाले का निकास बिल्कुल ही नहीं है। पानी में राजनीति बहुत चल रही है, नाला निकल ही नहीं रहा है। हमारे घर के सामने नाले के अंदर लड़ाइयाँ होती है, रोजाना पानी की लफड़ा रहता है, पानी पूरा खाली नहीं होता है, मच्छर गंदगी रहती है, तो उसका कोई निदान आज तक नहीं हुआ। अच्छा सर, ये तो नगरपालिका लेवल के काम हो गए हैं, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब की बताइए। विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर यहाँ पे नगरपालिका लेवल, लेकिन विधानसभा वाले हस्तक्षेप करेंगे, वो बजट लाएंगे तभी यहाँ पे काम होगा। सिर्फ नगरपालिका क्या करेगी? ठीक है, तो आपको जैसे विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप मेरे को बताएं कि बड़े से बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या है जिसके ऊपर चुनाव बेस्ड हो सकता है? सर यहाँ पे मेरे को भी परिवर्तन की लहर फील हो रही है। यहाँ पे अब की बार भारी चेंज होना चाहिए और लोग नया चेहरा तलाशने की फिराक में हैं। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेचर किसका मजबूत है? सर बीजेपी की तरफ से मैं रामनिवास जाजुंदा को ज़्यादा मजबूत मान रहा हूँ। वैसे किलक साहब तो पूर्व मंत्री थे ही,
लेकिन अब की बार सुनने में आ रहा है कि भाई रामनिवास जी जाजुंदा बहुत आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से तो विजयपाल मिर्जा का ही नाम सुनने में आ रहा है और एक सीताराम जी बिंदा का भी चल रहा है। आरएलपी भी दावेदारी कर रही है क्या यहाँ से? आरएलपी का पता नहीं है, वो कभी भी कहीं से खड़ी हो सकती है, उसमें जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन वो हरा किसी को सकती है। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। आने वाले टाइम में